नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। आज हम बात करेंगे कर्नाटक चुनाव की। बेंगलुरु में हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और यहीं से आज हम ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कर्नाटक जिस चुनाव के बारे में अभी से नहीं बल्कि काफी समय से चर्चा हो रही थी और अब तो गिनती के दिन रह गए हैं और इसीलिए सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी अखाड़े में कूद पड़ी हैं। दमखम सब आजमाने की कोशिश में लगी है। लेकिन एक सवाल जो बार बार जब बेंगलुरु में हम घूम रहे हैं और कर्नाटक के लोगों से बात कर रहे हैं तो यह भी सामने आ रहा है कि 38 साल पुराना रिवाज क्या इस बार टूटेगा। यह रिवाज है 38 साल का कि कोई भी पार्टी 5 साल के बाद सत्ता में नहीं आती, मतलब कि चेंज होता रहता है। और इस तरह की बात हमेशा उत्तराखंड के बारे में भी कही जाती थी या कुछ और जगहों के बारे में भी, राज्यों के बारे में कही जाती थी। बीजेपी का दावा है कि जैसे उसने उन राज्यों में उस रिवाज को तोड़ा, इसी तरह कर्नाटक में भी वो तोड़ेगी, क्योंकि विकास की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उनके बारे में बात की जा रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं और डबल इंजन की सरकार, ये बीजेपी का नारा है। लेकिन विपक्ष के पास भी कुछ बातें हैं, कुछ नारे हैं और कुछ आरोप भी हैं जो वो लगा रहे हैं। तो आज जरा हम इस दंगल में कौन कितने पानी में है यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बेहद ही खास तीनों ही पार्टियां जो इस वक्त मैदान में हैं, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस। क्योंकि जेडीएस के बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है अगर इधर उधर हो जाते हैं आंकड़े, यानी हंग असेंबली की तरफ कर्नाटका बढ़ता है तो फिर जरूरत पड़ सकती है जेडीएस की। तो क्या वो किंग मेकर बनेंगे, ये उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने ही वाले हैं। पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं अपने दो खास मेहमानों से। हमारे साथ श्रीमती कांति शेट्टी जी मौजूद हैं जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ ही इस वक्त मौजूद है आगा सुल्तान साहब जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। और कुछ ही समय में हमारे साथ सैयद शफीउल्लाह साहब जुड़ने वाले हैं जो कि प्रवक्ता हैं जेडीएस के। लेकिन मैं शुरुआत जरा कांति जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। 38 साल जिसके रिवाज तोड़ने की बात हो रही है, बीजेपी दावे कर रही है, ऐसी कौन सी बात है या फिर कि कौन सा आपका ऐसा वादा है या काम है जिसको लेकर आपको एक बार फिर यहां की जनता चुने? पहली बार सबके साथ, सबके विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये 4 लाइन में बार बार बोल सकता है। इसको एग्जाम्पल भी, उदाहरण भी दे सकता है। कर्नाटक में 2040 से एंटायर देश में क्या अभिवृद्धि है, 2040 के बाद क्या अभिवृद्धि है, जन का सामने है, सबका विकास क्या हुआ, सब है। आप एक एक मिनिस्ट्री में बोल सकते हैं, एक एक विकास, एक एक कॉन्स्टिट्यूंस में कितना 2014 का 18 का पहले क्या हुआ, अभी क्या हुआ। ईच मिनिस्ट्री आप कौन सा भी आप नाम बोलो, कौन सा ईच कॉन्स्टिट्यूंस में हम फलानुभवी के साथ क्या क्या राज्य का और केंद्र का, दोनों गवर्नमेंट का जनपर कार्यक्रम क्या है, इसके साथ हम इलेक्शन जा रहे हैं। हम जा सकते हैं इलेक्शन के लिए एक चीटी के साथ हम क्या किया मीन्स हम ऐसे ही इलेक्शन में वोट पूछने के नहीं जा रहे। हम जनता के लिए, जन के लिए क्या किया। अभी कोरोना संकट काल में भी देश को श्रेष्ठ नायक कौन संभाल सकता है। सब दुनिया देखा है क्या किया है, क्या नहीं किया है। अभी देखो 7 प्रोजेक्ट रिसेंटली हमारा नरेंद्र मोदी में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर्नाटक में इनॉग्रेशन किया है। अभी तक कभी नहीं हुआ, ना भूष्य ना भविष्य बोल सकता है। अभी देखो टर्मिनल 2 हो जाता है, बाद में क्या हुआ, वो 52,000 लंबाणी इन कलबुर्गी एक काल हक पत्र दिया गया है। एंड अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। अभी देखो 2040 का पहले कर्नाटक में कितना एयरपोर्ट था, 2040 का पहले कितना एक्टिव मेट्रो स्टेशन था, सिर्फ 56 था। एंड अभी कितना है, 125 है। अभी 2024-25 तक कितना होता है, 172 होता है। हम बात कर सकते हैं विकास के बारे में, कितना अभिवृद्धि किया है, क्या किया है। एक एक शब्द में देखो डबल इंजन सरकार से क्या फायदा है। कर्नाटक इंडिया डबल इंजन का गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्नाटक को कितना क्या क्या किया है, सब कुछ साथ में मिला के क्या नहीं हुआ सब बोल सकता है। ऐसा देखो कर्नाटक में कांग्रेस क्या किया, 175 केस वापस लिया है, 1600 पीपल आर इन आउटसाइड। अनेक हिंदू कार्यकर्ता का
क्या क्या हुआ हम सब देखा है। Okay. 3500 किसानों का सुसाइड हुआ था वही टाइम। हम भी लाइन बोल सकते हैं हम क्या किया वो क्या नहीं किया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं ही यहाँ पर, कांति जी। हाँ आगा जी, इतनी लंबी फहरिस्त है जो बीजेपी ने यहाँ गिना दी है, क्या क्या काम किए, डबल इंजन की सरकार से जो फायदे हुए, और आपके ऊपर भी कुछ 3 इल्जाम लगाए हैं, तो इनका जवाब आप कैसे देंगे? क्योंकि इतनी लंबी फहरिस्त, बताए ना क्या डबल इंजन की सरकार की, और आप पर आरोप। आगा साहब, डबल इंजन सरकार, ये बहुत अच्छा कैप्शन है, और सबका विश्वास, सबका विकास, वो भी बहुत अच्छा कैप्शन है। ग्राउंड लेवल पे आप आइएगा तो सब अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। अब इन्होंने कहा लंबानी, एक स्मॉल एग्जांपल, एक 5-6 दिन बाद इसी कम्युनिटी के लोग बेजार होकर शिकारीपुरा में मिस्टर येडियुरप्पा का घर जाके हड़ताल किए, क्योंकि वो खुश नहीं है ये जो रिजर्वेशन के बारे में। अब रहा रिजर्वेशन, ये 4% इन्होंने मुसलमानों का हक मारा है। एक्चुअली मुस्लिम्स और रिलीजियस माइनॉरिटी हो सकती है, बट एक बैकवर्ड कम्युनिटी है। तो क्या हुआ, ये पूरा इलेक्शन स्टंट्स हैं। अब रहा टर्मिनल 2 इनॉग्रेशन किया आपने, अब जाके देखिए मोस्ट ऑफ इट इज अनफिनिश्ड काम है। तो ये प्रोजेक्ट्स पूरे जो भी 7 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए हैं, ये जस्ट फॉर इलेक्शन स्ट्रेटेजी पर्पस है। ओके, ये कंप्लीट होंगे ना होंगे वो टाइम लगता है। और आपने शुरुआत की कि ये रिकॉर्ड ब्रेक होएगा या नहीं, तो मैं वादे के साथ आज इस मंच पे कहना चाहता हूं 100% तोड़ेंगे और कांग्रेस हुकूमत में आएगी। नहीं, आप थोड़ी ना तोड़ेंगे, फिर तो कौन तोड़ेगा? कांग्रेस आएगी। अच्छा, 100%? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। 100% नहीं आएगी, कह रहे हैं वो। जस्ट अभी बताया था, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, अब बताया था अभी कभी भी कभी टॉकिंग यू शुड नॉट इंटरप्ट, आई मीन लेट अस नहीं, आपने कहा कि 100% आप अपना जवाब दे रही हैं, एक बार सुन लेते हैं। 100% आई कांट हियर दैट। See, I can tell you, इस मंच पर मैं बता सकता है। अब बताया सर, बताया हमारा क्या है, इलेक्शन के लिए क्या है। कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट है, हम 2015 में मैसूर का एक दशपथ क्या है, हम क्या है अप्रूवल लिया है। 2018 में भूमि पूजा किया है, अभी रिसेंटली पूजा किया है। कभी एक ऐसा प्रोजेक्ट, एक हाईवे दशपथ, कुछ नेशनल हाईवे, कभी ऐसा प्राइम मिनिस्टर, एक ही सेम प्राइम मिनिस्टर पूजा करके इनॉग्रेशन करके कौन सा भी एक एग्जांपल है क्या? एक बताना चाहता है। यही तो मैं लिस्ट की बात कर रही थी जो गिना रही है वो लगातार। कांति जी ने तो बड़े लंबे लंबे फेरेज, तभी आई कैन गिव 100, I told only 1 or 2 finger count। एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दौरों की बात हो रही है, जितनी बार आते हैं प्रधानमंत्री के बारे में भी कुछ यहाँ पे नई योजना के साथ 2 सेकंड में बताएगा। 1986 के मान्य देवेगौड़ा जी वो लेटर लिया है। 1996 वो HC महादेवप्पा में क्या फर्नांडिस को रिक्वेस्ट किया है। इसमें काम नहीं होता है। 1996 कब है, अभी क्या है? हम 2015 में अप्रूवल लेके 18 में पूजा करके 2023 में इनॉग्रेट किया। Yes, I agree. Still some works are there. I am not telling complete 100% is there. But फिर इलेक्शन के लिए किया ऐसा मत बोला, जन को मालूम होता है। ठीक है, आगा जी जवाब अब आप उनका सुन लेते हैं। आगा जी का वो भी बड़े सारे पन्नों पर कुछ लिखकर लाए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके पास अपने, ये आपके अपने पॉइंट्स हैं या बीजेपी के जवाब में आपके पॉइंट्स हैं? ये देखिए, जो भी पॉइंट्स मैं कहूंगा ये जवाब में ही रहेगा और एडिशनल भी रहेगा। 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने क्या क्या प्रॉमिस की, वो प्रॉमिसेस पूरे हुए क्या? कमिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट आ जाइए आप, कितना है अनएम्प्लॉयमेंट? सो मच ऑफ इट। 15 लाख रुपए आप अकाउंट में डालेंगे, बोले डाले क्या? आई एम आस्किंग यू। आप 2014 पे ही अटके हुए हैं मुझे लग रहा है आगा जी। जी, आप 2014 पर अटके हुए हैं अभी। हाँ, वहीं से आएंगे ना। लेकिन 2 करोड़ जॉब्स हुए क्या आपके? वेयर आर द 2 करोड़ जॉब्स? नो, कमिंग टू इंडिया। इंडिया आज ऐसे मरहले में है टुडे, हिंदुस्तान। सी, इट इज a secular democratic republic.
आज जो भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक द काइंड ऑफ हेट पॉलिटिक्स जो शुरू हुई है, यू आर डिवाइडिंग द ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान लड़ा रहे हैं आप। अब 4-5 दिन पहले रामनगरम में कहो विजिलेंस, पुनीत को आज तक अब तक अरेस्ट नहीं किया है। आई वॉन्ट आस्क व्हाई इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन हिंदुस्तान में इतना बिगड़ा हुआ है? व्हाई? सो डोंट वी हैव द राइट टू लिव? डोंट वी हैव द राइट टू स्पीक आउट? तो देयर इज नो सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी इंसान को नहीं होती है तो वो इंसान कहाँ जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन धक्के में है, आज कॉन्स्टिट्यूशन इज एट स्टेक, देयर इज नो फ्रीडम स्पीच नहीं है। तो व्हाट इज ऑल दिस? आज हिंदुस्तान के माहौल इतना बिगड़ा हुआ है, ईच वन इज शक की नगर से देख रहा है। आई एम ए मुस्लिम, आई गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, इतने नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, आई थिंक मोर देन द मुस्लिम फ्रेंड्स। वी आर सो क्लोज, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स यू आर डिवाइडिंग अस। No, You are dividing us. no. Absolutely yes. Hate, No, lynches, crimes, वगैरह वगैरह. What's happening in North India? It's very terrible. And आज मैं कह रहा हूँ कर्नाटक में शुरुआत हो रही है, रामनगर में शुरू हुई और कहाँ जाएंगे। आइए आप हिजाब में. What is a hijab? It's just covering your head with your piece of cloth. ओके What is wrong with that? What is wrong with that? क्या आगा है? जी, एक तो अगर इन्होंने विकास की बात की तो पहले मेरा तो सवाल यही था कि विकास पर आपका क्या एजेंडा है, विकास की इन बातों पर आप क्या कहेंगे, लेकिन आप अब दूसरे ध्रुवीकरण पर ले आए मुद्दे को। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं, ये बोलो, विकास क्या चीज का विकास? ओके, ये वही जगह है जहां 9 तारीख को राहुल गांधी आ रहे हैं, वही जगह है जहां से उनकी सदस्यता गई है। एक मिनट में दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त सैयद शफीउल्लाह साहब भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं जेडीएस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके आने से पहले यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि बीजेपी क्यों वापस आए और कांग्रेस क्यों अब वो रिवाज तोड़ने पर लगी है, लेकिन मैं आपके पास आऊं इस बात पर। मैं एक बार आगा साहब आना चाहती हूँ। सुल्तान साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं यही तो वजह है। विकास की बात होती है तो आप लोग ये वाला मुद्दा ले आते हैं। विकास पे ही बात राहुल करता हूं। गांधी फिर वही अपनी सदस्यता का एक कार्ड खेलने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं 9 तारीख को। उसके लिए ये सत्यमेव जयते आप लोग चलाने वाले हैं। एक सेकंड में आंसर विकास का मैं बात बोलता हूँ। बेंगलोर ले लीजिए, आप बेंगलोर ही ले लीजिए। नहीं, ये जो आपने इतना बड़ा आरोप लगाया, इस पर पहले मैं जवाब दूं। आपने कहा तोड़ने की कोशिश हो रही है, कर्नाटक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है उधर, एंड जहां भारतीय जनता नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स आदर, अब व्यत्यास देखिए ना, मालूम होता है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, अब कानून के बारे में बात किया है, उधर कैसा है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट उधर कैसा है, लोग बता सकते, लोग को पता है। इसके साथ आप आंसर दे सकता है। ठीक है, अब मैं जरा शफीउल्लाह साहब को लेकर आना चाहती हूँ डिबेट में। आप इसका जवाब दें, लेकिन पहले आप ही से सवाल है कि आपकी पार्टी तो सिर्फ इस हिसाब से अब उसकी बात हो रही है कि क्या वो किंग मेकर बनेगी, वो किसके साथ जाएगी। कांग्रेस ने तो साफ कह दिया, ना कोई फोन कॉल हुआ था, ना कोई आप लोगों के पास पेशकश दी गई थी। बीजेपी भी कह रही है हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा चुनाव बाद आपसे। आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारा ताल्लुक भी दोनों से कोई नहीं है। तो ये फोन कॉल की बात क्यों आती है बीच बीच में? किसको फोन हुआ, ये पता नहीं, किसके साथ बात हो रही है? नहीं, देखिए, फोन कॉल हर पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन से करते ही रहते हैं, चाहे वो इलेक्शंस हैं या नहीं। लेकिन इलेक्शंस के टाइम पे अगर कोई जुड़ने की बात होती है तो कोई बात होती है, वरना जैसे कुशल मंगल की बात होती है वो सब करते हैं। अच्छा, कुशल मंगल के लिए बात हो रही है चुनाव में? नहीं, एक दूसरे का हालचाल, तुम्हारा कैंपेन कैसा चल रहा है, तुम्हारा कैंपेन कैसे चल रहा है, ये बात हो रही है। एक दूसरे का हालचाल, स्टेट का हालचाल नहीं होता ना रीमा जी। स्टेट का हालचाल ये है कि हम अपनी जगह इंडिपेंडेंट हैं और हम डायरेक्ट इलेक्शन फेस कर रहे हैं और 224 हलकों में पूरा हम फेस करेंगे और हमारा टारगेट 123 जीतने का है और हमें हुकूमत बनाने का है। और लोगों ने, हम जनता ने, यहाँ कर्नाटक की जनता ने साफ साफ देखा है कि एचडी कुमारस्वामी की हुकूमत कैसे की गई और बेहतरीन तरीके से की गई। बहुत सेफ्टी थी, लोगों को बहुत अच्छा था और सबके बिजनेसेस बहुत अच्छा चल रहे थे और हमारा कर्नाटक बहुत तरक्की कर रहा था। ये लोगों ने देख लिया है। और अब जो हुकूमत चल रही है, ये चुनकर आई हुई हुकूमत नहीं है, ऑपरेशन कमला की हुकूमत है।
क्योंकि इनको इतने असेंबली सीट्स नहीं मिले थे जिससे हुकूमत करें। बाकी दूसरी पार्टी को मना के उनसे कोई सीटें हासिल नहीं की, बल्कि जब चोरी से जो लोग भाग रहे थे उनके लिए वो भागने से बहुत पहले चार्टर्ड फ्लाइट आके यहाँ के एयरपोर्ट में, HL एयरपोर्ट में खड़ी हुई थी, जो उन कैंडिडेट्स को भी नहीं मालूम था जो भाग रहे थे वो किधर भागे। भागने के लिए उन्हें गाइडेंस मिला और भाग के जाके चार्टर्ड फ्लाइट में बैठ के गए, तब जाके हुकूमत बनी। मतलब आपका कहना है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हुई, उसके बाद ही ये सब हुआ यहाँ सरकार कमला, ऑपरेशन कमला हुआ और बाकायदा हुकूमत अच्छा चलती हुई हुकूमत गिराई गई। फर्स्ट क्लास यहाँ जो कर्नाटक में हुकूमत चल रही थी उसको गिराई गई, जानबूझ के गिरा के इन्होंने हुकूमत हासिल की। ये जनता ने देखा है और इन्हें सबक सिखाएंगे। प्रतिपक्ष कभी देखो बात करता है ऑपरेशन कमल। एक चीज इधर ये मंच का इसके व्यूअर को मैं बताना चाहता है, हमारा 104 104 नंबर्स, वेरी बिग पार्टी वाज देयर लास्ट ईयर। ये वर्ड आपका दिया हुआ है बेटा, 104। ओके, हमको कम था 9 नंबर, वही 17 लोग इधर आया। आप लोग बराबर वो लोग को नहीं देखा है, क्यों ऑपरेशन कमल करके क्यों बता सकता है? 104 के लिए हम ऑपरेशन करना है तो सिर्फ 9 लोग को कर सकता है, 17 लोग कैसे आया? मैडम, ऑपरेशन कमला आपकी पार्टी के लोगों ने दिया है। नहीं, एक मिनट, इट इज नॉट वर्ड गिवन बाय अस। यू कैन, आपको मालूम होता है मैं क्या बताना चाहता है। हमको 104 को 9 कम था, ऑपरेशन करना है तो सिर्फ 9 लोग को हम करता था। लेकिन ऑपरेशन आप बता रहे हैं, आप किसने भेजा? इंतजाम किसकी कर रही थी? फिर 17 लोग कैसा है? आपका लोग को आपको पकड़ के रखने का, आपको बराबर वो लोग को सम्मान से नहीं कर। देखिए, सच बता दी मैडम, इसलिए आप लोग छोड़ के 17 लोग आया। देखो, वही मैडम बोल रहे हैं, हमने पकड़ा नहीं और वो खींच लिए। नहीं, ऐसा नहीं, क्यों नहीं पकड़ा? मैं वही तो जानना चाहती हूँ, हम क्यों बिक जाते हैं विधायक और फिर इल्जाम किसी पार्टी पर या किसी भी पार्टी पर? क्या बता रहे हैं आप? समझ नहीं। अगर आप बिकने की बात करते हैं तो जिनमें नीति नहीं है वो बिकने के हर पार्टी में रहते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रही हूं। और इन लोगों का कनेक्शन वो बताना है। इन लोगों का कनेक्शन सिर्फ वैसे लोगों का रखा हुआ होता है, वरना पहले ही फ्लाइट आके वहां वेट नहीं की होती। और ये मैडम खुद मान रही हैं कि हमने पकड़ के नहीं रखा इसलिए उन्होंने खींचा। इसका मतलब मैडम मान रही है कि हुकूमत गिराई। आपको बता रहे हैं, हमको 9 लोग कम था, 17 लोग आया, कैसे आया? हमको कम था, ऑपरेशन करना है तो सिर्फ 9 लोग को ले रहता था। जो आप लोगों की डिबेट चल रही है, इसी के लिए इस कांग्रेस पार्टी ने एक नया तरीका अपनाया था गोवा में, हालांकि वो चल नहीं पाया, कि चर्च में जाकर और सब जगह जाकर बीजेपी ने एकदम शपथ ली जाए। वही बताने वाली थी मैं, इस बार यही कर रहे हैं, वही बताने वाली थी मैं अभी। कम से कम आपके लोग तो बाद में कुछ ऐसा अगर सीन बनता है तो कहीं ना जाए, ऐसा कुछ शपथ इस बार हो रही है कर्नाटक में? इस बार शपथ की कोई जरूरत नहीं है। ओके, शपथ तब ली जाती है जब आप डेफिनेट नहीं है कि हमारे इतने नंबर्स आएंगे नहीं। That means that time definite नहीं था लास्ट टाइम। नहीं, आई एम नॉट, आई विल आंसर दैट, मैं आंसर करूंगा। वो जो आपने पूछा मैं कह रहा हूँ, शपथ लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिंपल मेजॉरिटी के ऊपर आएंगे। अब रहा, हमारे भाई ने कहा, बहुत सही कहा, सी बीजेपी क्या कर रही है आजकल, इवन अगर उनके नंबर्स कम रहे ना, दे हैव लर्न द आर्ट ऑफ ग्रैबिंग, आर्ट ऑफ परचेजिंग। ये हो रहा है, ने मान लिया। मैं क्या बताया आपको, आप आंसर नहीं दिया है। इतनी डर्टी हो गई है आज जो आप लोगों ने जमहूरियत है, डेमोक्रेसी। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी पे कभी इल्जाम नहीं लगा आज तक? हम कौन से गवर्नमेंट को गिराए दिखाई? मैं जानना चाहती हूँ कि लगा है या कांग्रेस गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट को गिराकर ऐसा किया? मुझे गिव मी वन एग्जांपल। नहीं की। अच्छी सी गवर्नमेंट जेडीएस के साथ चल रही थी, क्यों 120 से 18 तक गिर गया? आप अच्छा दिया ना, 120 था ना, क्यों 80 नंबर आया? 120 से आप अच्छा भाग्य दिया है, वो भाग्य दिया। 29 रुपीज का राइस के लिए 3 रुपये इधर कर्नाटक से फोटो डाला है। अगर ये इल्जाम लगते रहे कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि सबसे ज्यादा तो सत्ता में आप ही केंद्र की सत्ता में रहे, कि राज्यों में चुनी हुई सरकारों को आपने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा दिया, सीधे बोला जाता था और राष्ट्रपति शासन लग जाता था, क्या ये सरकार को अनस्टेबल करना नहीं होता था? इस तरह के कितने इल्जाम है, एक पूरी लंबी फेहरिस्त है। तो क्या वो इल्जाम हर पार्टी पर, मैं इसीलिए जानना चाहती हूँ, क्या वो इल्जाम आप पर नहीं लगे जो कि इस वक्त बीजेपी झेल रही है? देखिए, कांग्रेस कभी भी ऐसा परचेस पॉलिटिक्स नहीं की है, कहीं भी नहीं है आज तक। अब ये हुआ है, हो रहा है, तो इनको एक आर्ट कोई आने का तैयार नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत है, कौन आएगा? डेमोक्रेसी में ये अच्छी बात नहीं है।
डेमोक्रेसी में जो वोटर वोट करता है वो एक नाम से वोट करता है और एक पार्टी के लिए वोट करता है। ये शिफ्ट होना, मैं समझता हूं ये टोटल इलेक्शन कमीशन का जो भी ये रूल्स है, शिफ्टिंग, ये कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लाना चाहिए कि ये इनको डिबार करके इनको नेक्स्ट इलेक्शन नहीं करना है। ऐसा कुछ रिफॉर्म्स लाएंगे तब ये चीज रुकेगी। सो आई थिंक इट्स मेरा एक रिक्वेस्ट है इसमें कि यू फॉर्मुलेट ए रूल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब जाएंगे जाने दो, नेक्स्ट इलेक्शन नहीं लड़ना है। ऐसा रूल आएगा तो ये परचेस पॉलिटिक्स, रिसोर्ट पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। पहले आपको जवाब देना चाहिए सैयद साहब, आपको जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मैं एक और मुद्दे पर मैडम, आप बातों बातों में आपने कहा हर पार्टी, प्लीज नोट दैट मेरी पार्टी की भी नहीं, मैं नेशनल पार्टीज की बात कर रही थी जो सत्ता में वही बोल रहा हूँ, जो केंद्र में रही है वही तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी पार्टी भी केंद्र में रही 10 साल से, 10 महीने से 1 साल तक देवेगौड़ा जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो उनके जमाने में कभी भी इतनी सारी पार्टियों की सरकार थी, फिर भी कुछ भी हो, उस जमाने में इतना सुनहरा दौर था, इतना गोल्डन एज था हमारे भारत का कि कभी भी किसी भी हुकूमत को, चुनी हुई गवर्नमेंट को कभी गिराना नहीं पड़ा। लिहाजा इट्स ए रिकॉर्ड। सो प्लीज, मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ दूसरी गवर्नमेंट को गिराने का। ठीक है, आपने अपने पक्ष रखा। अब मैं जरा एक उस मुद्दे पर आती हूँ जिसको लेकर इस वक्त राजनीति कर्नाटका में बहुत ज्यादा गर्माई हुई है। 9 तारीख सबको इंतजार हो रहा है। अब 9 तारीख का ऐसा क्या होने वाला है सत्यमेव जयते में? राहुल गांधी जब आएंगे, कल मैं मुख्यमंत्री से जब बात कर रही थी, उन्होंने कहा हम तो वेलकम करना चाहते हैं राहुल गांधी, जहां जहां जाते हैं वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो ये 9 अप्रैल को इतना ज्यादा ये सत्यमेव जयते क्या है आगा साहब? ये चीज की सच्चाई सामने आने वाली, राहुल गांधी जी की विजिट 9 तारीख को है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन शुरू होने वाला है हमारा, सत्य में जाइए। अब रहा, आप राहुल गांधी जी की बात की, उनकी क्या गलती थी मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? वो जो उन्होंने बयान कोलार से ही दिया था 2019 में, क्या बोले वो? आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन एंड अगेन, एवरीबॉडी सब जानते हैं। पता नहीं क्या बोले करके, क्या बोले करके आपको पता नहीं है? ये बोला वो समुदाय को क्या बताया आपको पता नहीं है? एक बार टेलीकास्ट करना है। ये पूरे ये जो भी है ये चोर हैं करके, चोर है, नहीं बोला था, ये नहीं बोला था, मोदी, वही मोदी नाम के उन्होंने कहा जिसके भी सरनेम मोदी होता है वो सब चोर ही क्यों होते हैं। इसमें और आप जो कह रहे हैं उसमें फर्क है, बहुत फर्क है। मोदी ओके। अब ये जो है बैकवर्ड क्लास क्या होता है? ये आई कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाई द बैकवर्ड क्लासेस को धक्का हुआ नहीं है। एक दूसरा, अगर नीरव मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी जी बताना, ओके, अगर उनको चोट लगी थी, वो जाना था डिफेमेशन के लिए। देश के प्रधानमंत्री का नाम तो पता है आपको? नहीं, ही शुड हैव गॉन फॉर डिफेमेशन। यही है सरनेम। ये पुण्यज गए हैं, वो बाद में क्या वो स्टे को वेकेट किया है। ये पूरा टाइमिंग है, क्योंकि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा में इतना 2019 में केस रजिस्टर हुआ, अभी नहीं है, 2019 में रजिस्टर हुआ है। अभी भी कांग्रेस क्या बता रहा है? अभी इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में अदानी के ऊपर जो जेपीसी डिमांड किया, उसका क्यों नहीं हुआ? उसका रिप्लाई क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? जेपीसी मुद्दा है क्या कर्नाटक में? इसको मुद्दा बना रहे हैं आप? बना नहीं है। देखिए, अदानी के लिए इतने फैसिलिटीज किए हैं, अगर पूरी पार्लियामेंट, एंटायर अपोजिशन खड़कर डेमोन्स्ट्रेट करके जेपीसी मांग रही है, तो पूरे अपोजिशन लीडर्स, पूरे जो भी पार्टियां हैं, उनको अकल नहीं है क्या? आगा साहब, अपोजिट, कंप्लीट अपोजिशन। अदालत नाम की भी एक चीज है, अदालत ने उस पर पूरी कमेटी बनाई है। अदालत के अंडर में अगर कोई कमेटी बन रही है, अदालत उस पर कुछ फैसला दे रहा है, तो क्या उसके नतीजे का इंतजार नहीं करना चाहिए देश को? अच्छा, अदालत वी रेस्पेक्ट, जुडिशरी सुप्रीम, नो डाउट अबाउट इट, मगर अदालत का जो डिसीजन है, मैक्सिमम 2 years जो इम्प्रिजनमेंट एंड उनका जो भी हुआ है, वो हम समझते हैं कि वो गलत है। एक दूसरा, डिफेमेशन कौन जाता है? द पर्सन हु इज अफेक्टेड, ओके, जो उसका नाम लिए वो नहीं गए। आप पर्सन का नाम नहीं लिया, कंप्लीट समुदाय का नाम लिया। आप गलत, ये गलत, समुदाय का नाम बता रहे हैं। फिर मैं वही बताऊंगी, मोदी सरनेम को लेकर सवाल था ना,
तो जिसके भी सरनेम में मोदी लगा है वो गए, उन्होंने वहां जाकर अपील की। हाँ, नरेंद्र मोदी ने नहीं अपील नहीं किया। उनका नाम एक बूट वाला था, 2018 में उनका नाम चेंज किया मोदी को। एंड मोदी इज नॉट अ बैकवर्ड क्लास, जैसा आप आरोप कर रहे हैं। इट इज नॉट अ बैकवर्ड क्लास। एंड राहुल जी ने कास्ट वाइज नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तीन लोग नहीं है, कंप्लीट समुदाय। गांधी जी पहले जवाब दे देंगी, फिर मैं जरा आती हूँ इस मुद्दे पर, जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। राहुल गांधी का ये जो सब सदस्यता गई, उसके बाद सत्यमेव जयते, ये भी अब यहाँ पर मुद्दा बन गया है। इसकी काट के लिए आपके पास क्या है? नहीं, मैं क्या बताना चाहता है, इधर अब कभी भी नरेंद्र मोदी जी ने उनके ऊपर इंतजाम नहीं लगाया, एंटायर समुदाय लगाया। वो भी कांग्रेस मित्र क्या बोल रहे हैं, अभी इलेक्शन के टाइम पे बोल रहा है। जस्ट मैं इस मंच पर मैं कहना चाहता है, 2019 में ये केस को रजिस्टर हुआ है, अभी नहीं है। कोलार में बात किया 2019 में किया है, इतना 4 सालों के पहले किया, अभी रिजल्ट आया, अभी इलेक्शन आ गया, अभी भारत जोड़ो कर रहा है इसलिए हम कर रहे करके हमारे ऊपर बता रहे, ऐसा नहीं है। एंड और एक बात, अभी आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एरिया कलबुर्गी में अभी मेयर उपमेयर चुनाव हुआ है, उधर भी कांग्रेस हार गया। अभी मेयर उपमेयर चुनाव में उनको जीतने गए उनका एरिया में, अब कहां आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप बताना है। सबको भी पता है हमारा क्या विकास किया है, भारतीय जनता पार्टी क्या किया। और एक बार बताना चाहता है, 2018 के पहले क्या था, अभी क्या है, 2014 का अंदर कितना विकास हुआ है, अभी क्या है, चेंजेस सबको बताना चाहते हैं हम। हमारा क्या है, विजय संकल्प यात्रा है, अभी हर घर में, हर बूथ में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फलानुभवी का लिस्ट है, उसके साथ हम वोटर्स के साथ चल रहे हैं। ठीक है। हमारा विकास हम बात करते हैं। मुद्दे पर आते हैं। सैयद जी, आपका भी इसमें कोई रोल है क्या? आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? राहुल गांधी अगर यहाँ पर कैंपेन चलाएंगे, खड़गे जी जिनका ये एरिया है और अब उनके लिए चुनौती है अपने आप को साबित करनी है एज अ अध्यक्ष के तौर पर, तो वो आपके लिए भी कुछ है? मैं उस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो मुद्दा यहाँ कर्नाटक में बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा कर्नाटक में ये है कि अभी मैडम ने जो कहा बीजेपी की तरफ से कि यहाँ के लोग देखेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे वगैरह, यहाँ के लोगों ने देख लिया कि यहाँ क्या है, बीजेपी जब से आई है कोई ना कोई मुद्दा ऐसा लेके आते हैं जहाँ हमेशा हिंदू मुस्लिम पूरे कर्नाटक में ये हो रहा है। सबसे पहले इन्होंने हिजाब का शुरू किया, वो बेकार में उसको दूसरे बच्चों को हिजाब डालने का इन लड़कों को कैसी तकलीफ हो गई, अदालत का रूलिंग ठीक है, लेकिन शुरू इन्होंने ही किया, ये मैंने बोलना जरूरी है। दूसरा, इन्होंने शुरू किया कि जहां कहीं मेला होता है वहां मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे, वो भी हिंदू मुस्लिम किया। हमारे हिंदू भाई ऐसे हैं ही नहीं। सैयद जी अगर आप किसी मुद्दे पर आ रहे हैं, ये सारे मुद्दे कर्नाटक के बड़े मुद्दे यही हैं। 2 सेकंड में उनको आंसर देता है वो। टीपू सुल्तान का मुद्दा कौन लाया था? फिर वो भी तो मुद्दा आया था ना चुनाव में। बीजेपी ने ही शुरू किया। टीपू सुल्तान कौन लेकर आया? टीपू सुल्तान एक मतांध है। टीपू सुल्तान खुद यहाँ के सबसे बेस्ट हीरो हैं हमारे कर्नाटक के। हमारे कर्नाटक के हीरो हैं, हिंदू मुसलमान सबके हीरो हैं। चुनाव पहुंच जाता है फिर? नहीं, वो क्यों पहुंच जाएंगे, वो तो हमारे स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले सेनानी थे। ये लोगों को, बीजेपी को नहीं होते तो क्या हम भी उनसे कुर्ग में क्यों हुआ, क्या हुआ उधर, मारण होम क्यों हुआ? आप लोगों ने पैदा किया, बीजेपी वालों ने पैदा करके लोगों को बेकार में उसमें उलझाया, और लोग सब जानते हैं, इनको सबक सिखाएंगे। ये इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि वो हिजाब का लाया मुद्दा, बाद में व्यापारियों को तंग किया, उसके बाद झटका गोश्त के लेके आए और इसी में फंसा के रख दिया। और उन लोगों ने साफ कहा कि एक तो ये गवर्नमेंट जो है ये चुनायित नहीं है, ये लेके लोगों को लेके खरीद के इन्होंने बनाया। उठा चुके हैं वो बात, आप उठा चुके हैं। इसके साथ में जब से बीजेपी सरकार आई है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही है, ये बात इन्होंने भी कही। जब से बीजेपी सरकार, आपने मुद्दे बताया, मैडम जब से बीजेपी सरकार आई है यहाँ मुद्दे दूसरे हैं। कर्नाटक का मुद्दा वो नहीं है जो दिल्ली में हो रहा है, कर्नाटक में मुद्दे दूसरे हैं। यहाँ के युवक जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, और व्यापारियों को व्यापार नहीं हो रहा है। वो जब से बीजेपी सरकार है तंग आ गए हैं। जितनी देर से आपने यहाँ मुद्दे उठाया, अब आपने जाकर इस मुद्दे पर आए हैं आप। अभी आपने भी सबसे पहले हिंदू मुस्लिम पर क्या हो रहा है, ध्रुवीकरण पर क्या हो रहा है, हिजाब पर क्या हो रहा है, यही मुद्दे आपने उठाए। जितने मुद्दे ये कर रहे हैं वही उठा रहा हूं, जितने मुद्दे ये कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं।
आप बता रहे हिंदू एक वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी में हिंदू का दूषण करता है, कभी नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता है, गुजरात में 17 जगह में मुसलमान बीजेपी को वोट किया है, उधर विन हुआ है। इसके आप क्या बता रहे हैं? देखो मुसलमान लोग सब लोग गलत नहीं है। I will tell you, some of the people are very good. हिंदू भी सब लोग गलत नहीं है। एक मिनट, क्यों खाली मुसलमान? इतिहास आप देखा तो कहाँ पे क्रिमिनल्स का नाम आया? नहीं मैडम, आपको एक बात पूछना चाहता है, एक बात आपको पूछना चाहता है, खाली मुसलमान का मत बोलिए, हिंदू में भी बहुत सही है लोग। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम हो क्यों रहा है? क्यों कर रहे हैं? वही मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ये लोग मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि इनको सबक सिखाएं, का फैसला आता है, इनको सबक सिखाएंगे वीर लोग। सावरकर का मुद्दा आ जाता है और उसके जवाब में टिप्पू सुल्तान आ जाते हैं। जो कोई भारत में हिंदू मुस्लिम करेगा उसको लोग जनता सबक सिखाएगी। देखो मुसलमान लोग, मुझे बहुत लोग मुझे जानकारी है, बहुत अच्छा लोग है, नहीं करके नहीं बता। हिंदू भी बहुत अच्छा लोग है। 1 मिनट के लिए मैं बात करती हूँ, हिंदू भी बहुत अच्छा लोग है। इतिहास देखिए ना, मुसलमान और हिंदू दोनों में अच्छा लोग है। 10 सेकंड दीजिए ना, आप इतिहास देखिए। आप हिंदू मुस्लिम दोनों में अच्छा लोग बोलिए ना, खाली मुसलमान का क्यों बोलते हैं? नहीं मैं आपको हिंदू मुस्लिम दो भी अच्छा है, उठाया उसी पर जवाब सुन लीजिए सर, आप क्या मुद्दा हिंदू मुस्लिम दोनों भी अच्छा है। 10 सेकंड दीजिए ना, मैं क्यों मुस्लिम को अलग करके बोलते हैं? 10 सेकंड दीजिए ना, हिंदू मुसलमान का आप साइड पे रखे, आप बता रहे हैं देखियो मुसलमान पूरा लोग गलत नहीं है, मैं बार बार बोलती हूं हिंदू भी पूरा लोग गलत नहीं है, हिंदू भी पूरा लोग गलत नहीं है। मैं क्या बताना चाहता हूँ जरा आप बोलिए ना, हिंदू भी पूरा लोग गलत नहीं है। आपको इतना बोलना चाहता विषय है क्या? मैं जानना चाहता हूँ सभी से, क्या बनाते हैं ये हिंदू ठीक है, मुस्लिम ठीक है, ये सवाल आता है? सवाल एक सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ मुस्लिम एक सवाल पूछता है, मैं बोला देखो कोई गलत नहीं है, अच्छे लोग है, वो अलग है। फिर भी इतिहास देखा तो क्रिमिनल्स का नाम आया तो 17 to 24 एज का यंग लड़का लोग का मुसलमान नाम क्यों आता है? आपका मसीदी में इसके बारे में क्यों आप जानकारी नहीं दे रहे? लिंचिंग लड़का आपका लोग है, नहीं दे रहे ना पहले वो क्रिमिनल्स है क्या? आपका लड़का जो लिंचिंग में हिस्सा लेता वो स्वामी जी है, क्या झूठ बोल रहे हैं आप? एक करके बात करते हैं। ऐसा नहीं सर, केसरी बाद में आधार कार्ड राम हिंदू का नाम डालता है, ऐसा क्यों करता है? मेरा जो लिंचिंग मैं कहना चाहता है, कैसी बात करते हैं? सर मैं कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक में शुरुआत इतने अच्छे तरीके से विकास के मुद्दे पे हुई, विकास पे किसने क्या काम किया? ये आपने आप ये मुद्दा क्यों हिंदू मुस्लिम क्यों हम बीजेपी कभी भी मुसलमान के साथ है, मुद्दे पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुसलमान के साथ है। वो शांति से सुन रहे हैं, नहीं वो शांति से सुन रहे हैं। इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया है, गुजरात में 17 जगह में मुसलमान हमको वोट दिया, मुसलमान जवाब उनसे भी ले लेते हैं। नहीं है वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है। आगा जी भी चुपचाप सुन रहे हैं इस डिबेट को, एक बार उनको भी बीच में ले आते हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आती हूँ इस मुद्दे। मेरी आदत है कभी इंटरफेयर नहीं होता। नहीं, ये अच्छी आदत है आपकी और डिबेट ऐसी ही होनी चाहिए। रीमा जी, हाँ, आपने कहा ये हिंदू मुस्लिम हमको भी बहुत दर्द है, दिल से दर्द है, नॉट फ्रॉम द दिमाग। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक सुपर पावर बने, हिंदुस्तान चाइना और अमेरिका से आगे जाएं, एंड हिंदुस्तान जैसी कंट्री दुनिया में नहीं है विच कैन बोस्ट ऑफ इतने रिलीजन्स, इतने कल्चर्स। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है, ये अगेन मैं वही टॉपिक पाऊंगा, बीजेपी को सिर्फ एक एजेंडा है, पोलराइजेशन। ओके, आप हिंदू मुस्लिम, एक मिनट पोलराइजेशन, लेट मी फिनिश। अब पोलराइजेशन हाउ दे शुड डू इट। अब मुसलमान की वोटर की तादाद इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज बहुत अच्छी है, आप कर रहे हैं मुसलमान, बीजेपी क्रिश्चियनों के ऊपर भी हमला कर रही है ना, दे आर नॉट स्पेयरिंग द क्रिश्चियंस, इवन द दलित्स। नहीं, ये तो आरोप है ना, आरोप नहीं, हकीकत है, कैसे हकीकत है। नो पॉइंट, लेट मी स्पीक, आई डोंट इंटरफेयर इन अदर्स स्पीक। नहीं आगा जी, मैं इसी का काउंटर सवाल आई वांट टू नो, ये जो बीजेपी का मुद्दा है वो समझ गए हैं कि वो इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिवीजन पॉलिटिक्स में हो सकते हैं, मगर मैं चैलेंज के साथ करता हूं, आज
Even the Hindu brothers have realized कि ये गाड़ी पट्टे पे नहीं है, दूसरी जा रही है। आगा जी, ये 2023 के इलेक्शन में आपको नतीजा मिल जाएगा। आगा जी, आपने तो बात कही, अच्छा, ये बात कर्नाटक का विकास, सुन लीजिए आपने, मैं आती हूँ आपने क्योंकि इतना बड़ा आरोप लगाया तो मैं सिर्फ आप ही से जानना चाहती हूँ। आपने कहा कि बीजेपी ये सब कर रही है, हिंदुत्व हो, क्रिश्चियंस के खिलाफ, तमाम चीजों पे आपने बात की, लेकिन सिद्धारमैया अगर हिंदुत्व की बात करते हैं और वो कहते हैं कि हिंदुत्व का मतलब होता है हिंसा, हत्या, भेदभाव, जाति, ये सब को वो हिंदुत्व की डेफिनेशन देते हैं। कर्नाटका में आप ही की पार्टी के लोग बार बार हिंदुओं को के खिलाफ अगर रैली में बात करते हैं, इस तरीके के जवाब देते हैं, बयान देते हैं, जिस पर पूरे देश में बवाल हो जाता है, सिर्फ कर्नाटक में नहीं, उन बयानों से सबकी भावनाएं हर्ट होती हैं। वो सब करने की फिर कांग्रेस को क्या जरूरत है? अगर आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा, क्यों कहना पड़ा ये? हिंदुत्व हिंदुत्व मत डालिए, आप हिंदुत्व को हिंदुत्व मत डालिए। हिंदुओं पर बात रैली में खड़े होकर क्यों की जा रही है? हिंदुत्व बीजेपी का एजेंडा है, हिंदू से एकदम फन है। मेरा कांग्रेस पार्टी से सवाल था, कांग्रेस से हर सवाल का जवाब आप दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं फिर आप कहते हो फोन पर बात नहीं होती। आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व मेरा सवाल कांग्रेस से हिंदुत्व था, बीजेपी का, हिंदुत्व का नहीं। अगर सिद्धारमैया जी के हिंदुइज्म फॉलो करते हैं, हिंदुत्व नहीं। पर अगर आप जवाब देंगे तो मैं क्या समझूंगी? कांग्रेस का बी टीम है। Hinduism is a religion. We respect it threadbare and I'll give my life for it. Hindutva is a political caption. Hindutva, हिंदुत्व के नाम से हिंदुइज्म को बीजेपी यूज कर रही है। डोंट यू थिंक वी आर फॉर द राम टेम्पल? वी आर फॉर द राम, ऑल द मुस्लिम्स आर फॉर द राम टेम्पल, कृष्णा टेम्पल, मत नॉट बाय डेमोलिशिंग समथिंग एंड बिल्डिंग। मैंने तो पूछा कि सिद्धारमैया जी ने ऐसा सिद्धारमैया जी क्या कहे? वो हिंदुइज्म के ऊपर नहीं कहे, हिंदुत्व के ऊपर कहे। So there is difference. तो हिंदुत्व से दिक्कत क्या है? You must read between the lines. You must read what. से क्या दिक्कत है? हिंदुत्व पर तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है, हिंदुत्व में उनका बयान आ चुका है, उनकी रूलिंग आ चुकी है। सिद्धारमैया जी ने हिंदुइज्म को नहीं कहा, हिंदुत्व के ऊपर कहा। हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म टू सेपरेट थिंग्स। Let me tell you the two separate things. Don't mix it. कांति जी, एक बात के हिंदुत्व और हिंदुइज्म, कांग्रेस मित्र बताया, दलितों के बारे में बात किया। मुझे एक बात मैं कहना चाहता है व्यूअर्स को, इडी देश में, पूरा देश में 82 मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स आर इन दलित का, और क्या पूरा पंगड़ क्या है, हिंदुलिदा क्या पंगड़ है, पूरा पंगड़ में है। चामराजनगर पता है ना, विजयपुर देखिए ना, चित्रदुर्ग देखिए ना, कहाँ भी कहाँ दलितों का मीಸಲಾತಿ क्या है, जगह है, उधर पूरा भारतीय जनता पार्टी का लोग है। इडी देश में राज्यसभा मेंबर 82 मेंबर्स, वी आर वेरी प्राउड। 82 फिर भी दलित को एक टाइम था दलित पूरा कांग्रेस का नहीं। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन सी वेरेवर इट इज। हमारा द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति को, हम दलितों को राष्ट्रपति किया, कोई नहीं किया। बाद में हम इधर गवर्नमेंट होने के बाद इमीडिएटली नारायण स्वामी को मिनिस्टर किया। बाद में सी Who is with दलित? मैं तो ये जानना चाहती हूँ दलित के बारे में बात किया, इसलिए मैं बात करना चाहता हूँ। कर्नाटक में क्या इस बार का चुनाव पूरी तरह से हिंदुत्व पर हाईजैक हो चुका है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या यही मुद्दा है अब चर्चा का? हमारा पहले मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट वही था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, ये टैगलाइन में हम जाने वाले। ये बात करने के लिए सबका प्रयास कहाँ है? सबका प्रयास सबको लेके जाना है, सबको लेके जाना है। देखो एक समुदाय है, किसको नाम भी पता नहीं, सिर्फ 450 फैमिली ज्यादा है। ये समुदाय को, अलमारी समुदाय को हम निगम दिया है, हम रिकॉग्नाइज किया है। देखो सबका प्रयास पता है। एक कर्नाटक में एक इन्वेस्टमेंट कर्नाटक करके है, 10,000 करोड़ इधर इन्वेस्टमेंट आया, ये सबका प्रयास में आया, सबका विश्वास, सब समुदाय को विश्वास दे रहे हैं हम। सबका देखो, एक बात आप लोग को देखो, विपक्ष के लिए बात करने का सिर्फ 15 लाख के बारे में बात करता है ना, आपको शर्म आना चाहिए। मोदी जी क्या बताया था? आप और एक बार 15 लाख नहीं आए ना किसी के विजय में। एक बात बोलो, कितना ब्लैक मनी है? वो आया तो एक स्पीच में वो क्या बताया था? 15 लाख डालता है करके नहीं बताया। इसके बारे में कितना बार दिया तो भी वही बात करता है। देखो मेरा सवाल ये है आप सभी से, 2014
कि आप बार बार बात कर रहे हैं, उसके बाद तो चुनाव हो चुका है यहाँ, उसके बाद जनता ने मैंडेट भी दिया, उसके बाद ये दूसरा चुनाव विकास के बारे में बात करने का तैयार नहीं है। क्या मुद्दे नहीं बदले? मिनिस्ट्री में विकास के बारे में बात करना नहीं बदले कर्नाटक। विकास के बारे में बात करना है, मैं कोई आंसर नहीं दे रहा है। ईच मिनिस्ट्री में, ईच जगह में देखो, मैं आपको एमएलएस को ले जाके बॉम्बे में होटल्स में टिका के चारों तरफ से आप पुलिस क्या को डाल बात के करते बंद हैं? किया, आप क्या बात होनी है? देखो, हमारा नहीं, उसकी भरपाई आप इस चुनाव में करिए ना, अगर आपको ऐसा लगता है, अभी जो अगर आपके आरोप में दम है, अभी जो गवर्नमेंट बनी है, चलो, एमएलएस को ले सैयद जाके जी, अगर बॉम्बे आपके में आरोप में छुपा दम है के, तो उसकी वो भरपाई इस गवर्नमेंट चुनाव है। में करिए। जो गवर्नमेंट बनी जनता है, के पास ही जाना चाहिए, और नहीं, वही एक तरीका जनता है। के पास जाना है, उससे एमएलएस को विकास के बारे में मैं पहले बात किया है। मैं तो राहुल गांधी पर जानना चाह रही थी, क्या राहुल गांधी कर्नाटक में जब आ रहे हैं, कर्नाटक में मुद्दा क्या है? दूसरे मुद्दे राहुल गांधी को मुद्दा नहीं बीजेपी है, ने राहुल गांधी मुद्दा नहीं है, मैं जवाब देता राहुल हूं। गांधी को पूछ नहीं रहा है कोई, वो कह रहे मैं हैं। जवाब दिए जेडीएस के हैं, क्यों पूछेंगे? मैं सर, मैं विकास के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, ओके, एक विकास सेकंड, कांति जी, हमको कांति जी, विकास रुकिए। ही मेन है, नहीं, विकास के राहुल बारे में गांधी बात भी वही करना बात चाहता करने के हूँ। लिए आप आना बताना चाहते हैं, ईच ये मिनिस्ट्री कह रहे में हैं। क्या किया है, ईच ओके, कॉन्स्टिट्यूंसी में हम क्या ओके, किया है। ओके, देखो, कर्नाटक के विद मुद्दे द अलग नंबर्स हैं। आई कैन टॉक, विद द नंबर्स। बीजेपी ने आपको लगता है, अच्छा ठीक है, ठीक है, बीजेपी ने हाँ, अपने एक मिनट, टाइम पे मैं आ पूरा रही हूँ, लोगों आ को रही हूँ तंग आपके कर पास। सर, दिया आप है। बता रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त एक- हमने इसी डिबेट में एक सर। मुद्दे पर बिता दिया, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं कांति जी ये जानना चाहती हूँ, 9 तारीख को जब राहुल गांधी यहाँ आकर सत्यमेव जयते एक नारा देंगे और उनके साथ में पार्टी के लोग खड़े होंगे, वो अपने आप को कह रहे हैं मैं वीर सावरकर नहीं हूं, अब उसको लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई, वो सब बातें खत्म हो गई। राहुल गांधी यहां पर आकर एक जो सेंटिमेंटल कार्ड खेलने वाले हैं, एक जो इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, उससे कोई डर है? आपको लग रहा है वो कुछ बैकफायर करेगा? डर का बात कर रहे हैं आप। राहुल गांधी कहां जा रहा है, उधर कभी जीता नहीं है। ये आपको पूरा इंडिया में, पूरा प्रदेश का, पूरा राज्य का मैं नाम बोल सकता है, एक जगह नहीं है। आप यदि बात रहे, हम बात करते हैं सिर्फ एंड सिर्फ विकास के बारे में। अब देखो, इधर पौर कार्मिकता 11,000 पौर कार्मिकों को हम परमानेंट किया है, 15,000 शिक्षकों को हम परमानेंट किया है, 32,153 क्या है गेस्ट शिक्षकों को। कैसा है मैडम? एक मिनट सर, जुमला बताना है। राहुल जी के बारे में आप कह रहे थे, वी विल टॉक अबाउट आवर ओनली विकास। राहुल जी आने दो, कोई भी आने दो, हमको कुछ फर्क नहीं होता है। वो इलेक्शन है, वो कॉमन है, हमको कुछ डर का बात नहीं है, सवाल ही नहीं है। वो जोक हो जाता है, आप डर बताए थे। अमित शाह जी ने बोला है ये कि डीके उनके शिव जुमले कुमार हैं। और सिद्धारमैया वाला सॉर्ट आउट हो गया है मसला क्या? एब्सोल्युटली। अच्छा, पहले मैं राहुल जी के बारे में बात हाँ, पहले तो राहुल जी पे ही बात कीजिए। जी जी, आई डोंट वांट एनीबॉडी टू नहीं नहीं, ठीक है। हाँ। देखिए, राहुल जी के नाम से, राहुल जी के आवाज से बीजेपी की जमीन हल रही है, आवाज से और उनके शख्स से, हिज पर्सनालिटी से कैसे? जमीन हल रही है। कैसे? हाँ। जब वो पार्लियामेंट में पूछे तो वो माइक ऑफ हो जाता है एंड उनके स्टेटमेंट्स पूरे एक्सपंज हो जाते हैं। ये माइक ऑफ वाले इशू पर वो माफी मांग चुके हैं। अच्छा, लिसन, माइक ऑफ वाले पर उन्होंने ओम बिरला जी से माफी भी मांगी थी। जी हाँ। आज एक ऐसी आवाज कर रहे हैं जो मैं समझता हूं प्री इंडिपेंडेंस में जो महात्मा गांधी जी ने कहा, सेम वे, नॉन वायलेंट वे में उनकी आवाज गरज रही है। इसलिए वो डर के, ये कोर्ट का फैसला ऐसा हुआ, and all these things. So कोलार में आ रहे हैं to start the campaigning. What's the problem of anybody? नहीं तो प्रॉब्लम तो किसी को नहीं है, वो कह रही है हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं, दिक्कत नहीं आने का, हमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। क्या है? उनके क्या लिए प्रॉब्लम issue के बारे में बात नहीं किया, He is- हमको अच्छा है वो आया तो उधर जगह में वो हार जाता है। रीमा वो जी, बिल्कुल वो 100% राहुल है। गांधी जी नहीं खड़ रहे हैं वहां हारने के लिए। कांग्रेस हार जाता है बस। देख लेंगे। ओके, 2023 में बताऊंगा कौन जीता कौन हारा। सर, एक शपथ अब रहा है, विकास। एक शपथ है। विकास, देखो, हम- बैंगलोर सिटी, बैंगलोर सिटी, कर्नाटक Okay. के बैंगलोर सिटी इज टुडे वन ऑफ द मोस्ट वर्स्ट सिटी हो गई रीमा जी, will है। आई हैव Karnataka बीन get a लिविंग हियर chance? फ्रॉम 55 years। राजा कालवे आपका वजह से हुआ ना, कांग्रेस की वजह से किया ना। फ्लडिंग, अब जब बारिश हुई, द एंटायर महादेवपुरा वाज फ्लडेड। क्यों, कहाँ है उधर का एमएलए? क्यों एक बार क्या कौन है MLA उधर एक का? बात बोलो, रामनगर में ऐसा फ्लडिंग हुआ है, क्या किया आप लोग? आप लोग क्या किया रामनगर में? ऐसा हुआ, क्या किया आप लोग? सैयद जी, मैं ओके मैं जानना अगर चाहती हूँ। one more question you told me, you asked me, कर्नाटक के issues डीके अलग शिव हैं। कुमार जी और सिद्धरामैया जी की रिलेशनशिप एक्सीलेंट नहीं, है। रिलेशनशिप तो एक्सीलेंट है, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में चुनाव क्या के होगा? बाद हाँ, क्या होगा आप जानते हैं ना, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन होने के बाद क्या होता है, एमएलए मिलते हैं,
एमएलए सर, मैं आपको एक सवाल पूछा है, कलबुर्गी में आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उधर ही मेयर उपमेयर क्यों हार गया? ये इतना में छोटा क्वेश्चन है, आप आंसर नहीं दे पा रहे। क्या आंसर? नहीं, लेकिन रिसेंटली राष्ट्रीय अध्यक्ष का जगह में कलबुर्गी में इलेक्शन हुआ है, मेयर एंड उपमेयर क्यों हार गए आप लोग? आप इतना बात कर रहे हैं ना। डेमोक्रेसी बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम पर ही और उनके चेहरे पर और उनके काम पर बात कर रही है, और यही बीजेपी चुनौती दे रही है कि कांग्रेस के पास ना कोई चेहरा होता है ना काम होता है दिखाने के लिए। यही आरोप आपके ऊपर भी है। इस पर पहले आप दोनों से जवाब और फाइनल कमेंट पहले ये बोल देता हूँ, बहुत देर से आप सैयद जी बोलने के लिए आ रहे हैं। एक मिनट। हमारे पास बेस्ट चेहरा है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं देवे गौड़ा जी, जिन्होंने बेहतरीन हुकूमत की सारे आप बहुमत का दावा कर रहे हैं, आपके पास किसको टिकट दे रहे हैं? सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचने वाले हैं आपको लग रहा है? एचडी कुमार स्वामी ने बेहतरीन हुकूमत दी है सर। 187 जगह में आप हार गए लास्ट टाइम, 187 एक एक करके। सब लोग सेटिस्फाइड हैं, और इस बार डेफिनेटली जेडीएस की हुकूमत आएगी, जेडीएस की गवर्नमेंट आएगी, और जेडीएस को लोग वोट देंगे, क्योंकि जेडीएस ने पूरा देख लिया कि बीजेपी ने ये इनके हुकूमत में क्या क्या किया। बाद में मतलब पोस्ट पोल अलायंस की जो बात चल रही है कि आपकी पार्टी किसकी तरफ जाएगी, वो सब नहीं होगा। आप हमारा पूरा जीत के आएंगे, 123 आएंगे और हमारी हुकूमत बनेगी, हमारी गवर्नमेंट बनेगी। मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, फिर मैं बाद में चुनाव डेफिनेटली काउंटिंग डे पर मैं आपकी ये वाली बाइट सुनाऊंगी। लोग हमारी बात मानेंगे और हमें 123 देंगे। ठीक है जी, आगा जी। आपका सवाल क्या है बताइए? आपके पास कितनी सीटें आने वाली हैं? और ये जो इंटरनल फाइटिंग की बात हमेशा कांग्रेस में होती है और अभी भी हो रही है इस चुनाव में भी, कौन सा कैंप हावी है, कौन सा कैंप नहीं हावी है, डीके शिव कुमार होंगे, सिद्धारमैया होंगे, चेहरा कौन सा होगा, ये सबको लेकर अभी उलझन है ना? ये जो भी आप कह रहे हैं मीडिया क्रिएशन है। ओके। मैं प्रोटोकॉल मेंबर भी हूँ, स्पोक्स पर्सन हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत डीप हूँ, हर दिन हम मिलते हैं। इतनी अच्छी बोनामी बोलते हैं ना, फ्रेंडशिप पॉलिटिकली इतनी अच्छी चल रही है, प्लान वे से चल रही है। ये बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बारे में भी कही जाती है ऑन रिकॉर्ड। राजस्थान ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है उनके बारे में भी ऐसा ही। छोड़िए, कर्नाटक का ही है। मैं वादे के साथ कहता हूं कि रिलेशनशिप एक्सीलेंट है। यू कैन रिकॉर्ड दिस, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। अब सीट एक 124 सीट्स अनाउंस हो चुके हैं, आज शाम तक और कुछ होंगे। तो जो भी होगा, जो भी डिसाइड होगा, द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी डिसाइड करेगी कौन सीएम होगा विद द परमिशन ऑफ द हाई कमांड। ठीक है, लास्ट कमेंट मेरे पास वक्त नहीं। कांति जी बहुत संक्षिप्त में। कर्नाटक में 150 सीट हम एम कर रहे हैं। हमारा विकास क्या है, विकास के साथ हम जन का इलेक्शन को जा रहे हैं। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, ईच बूथ में फलानुभवी का लिस्ट है, हम हमारा काम का पूरा लिस्ट के साथ हम जगह ठीक है जाता है। 150 सीट्स, 150 सीट। ओके, तो तीनों के अलग अलग दावे हैं और तीनों के अलग अलग। आपने कितना बोला? 123 हमें लोग देंगे, उनसे कम आप लेकर आएंगे। हमारे वोटर्स 120 नहीं, हमारा टारगेट 123 है। 130 हमारा टारगेट 150 है। ओके, तो 150 हमारा टारगेट 132 150 एंड 123। जेडीएस फिर भी कॉन्टेस्टिंग ऑन 224। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं समझ गई। तो एक आंकड़ा होता है चुनाव से पहले जिसको रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि चुनाव के बाद कितना दावे में दम है और जनता ने किसकी तरफ अपना जो विश्वास है वो जताया है, वो भी तभी दिखाई देगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही खास मेहमान आज हमारे इस शो में बेंगलुरु से सीधे जुड़े, बेहद ही शुक्रिया। और आज 5 की पंचायत में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।